तो स्टार्ट करते हैं। जो हमने नेमिंग रिएक्शन की थी, मतलब कि हमने नाम बोला था ना क्लेम, तो क्लेम मतलब हमारे पास क्या था, वो क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, मैं भी आपको पीडीएफ का भी वो दिखाता हूँ। तो क्लेमेंशन रिडक्शन थी पहली हमारी, जो किसकी जान थी, वो जान है। ठीक है, जहाँ से आपको जान है वो यहाँ से क्लियर होगा। सन मतलब वहाँ से आप गैस करोगे कि हाँ ये कीटोन है, और कीटोन की रिडक्शन होगी जिंक और अमलगम के बीच में, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ जहाँ पर क्या होगा, इसकी रिडक्शन होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, रिड्यूस होकर रिड्यूसिंग प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, इधर तो सी है ही है हमारे पास, तो वो रिड्यूस्ड हो गया। क्लियर। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी ये रिएक्शंस हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड कहाँ से ऐड करूँ मैं इनको, बिकॉज यहाँ पे ना यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं हो रही, तो चलो नेट से हम दूसरी और की तरफ पढ़ते हैं। तुम्हारी ये तो चल ही रहा है ना, तो हाँ पीडीएफ में खोल लेते हैं। देखो हम कौन सी कर रहे थे, ये वाली। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट करके देख सकते हैं, बिकॉज मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो सभी वो चेंज वाली है ना, तो आप उसको रोटेट करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। तो आपको मेरा मीन यही दिखाना था आपको कि गैटरमैन जो, सॉरी नॉट गैटरमैन, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास क्लेम थी, क्लेम की रिडक्शन होगी, जान है से हम याद रखेंगे, जिंक एंड अमलगम CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक, तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, अगर चल गया पेन हमारा, चल रहा है थोड़ा थोड़ा ना, चलो रिकॉर्ड। ये देखो आपने जो क्लेम की कितना जान है, तो जान है से हम ये वाला प्रोडक्ट याद रखेंगे। ठीक है, जान है किसकी, सन की। जब वो बात बता रहा था ना आपको, मैं बोला था सन की जान है, तो सन से पता चला ला लेंगे कि कीटोन है और कीटोन की जान है, तो वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इस रिएक्शन को याद कर लेंगे। आप आई थिंक आपको याद हो गई होगी, पहली बात। दूसरी बात, तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, जो स्टोरी थी वो ये थी कि जब वो बताता है ना कि जो क्लेम है ना, वो असल में जो आपको मैंने बताया था, वो असल में क्या था उसका सीन, तो असल में वो क्या थी, ट्रेंड थी ना, पूरी ट्रेंड थी, तो वही HCl ना जो हमारा असल था, वो HCl था। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। चल चल भाई, पीछे चल पीछे चल, हमने आगे भी कराना है। चलो यानी हो, ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से उठा लेंगे पेन। तो हमारे पास जो थी क्लेमेंसन आपको लर्न हो गई। ठीक है, और आगे इसके बाद वो क्या बता रहा था
कि उसके भाई अन्ना हजारे की बात बता रहा था। तो अन्ना हजारे की अब स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे। तो अन्ना हजारे वाले में वो क्या था कि एक जब वो लड़का फ्री फायर खेलता हुआ बेंजीन के पाँव में गिरा था। अब आपने ना याद रखना है बेंजीन वाला सीन, मतलब आपको ना पता होना चाहिए कि बेंजीन हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, अब बेंजीन वाला सीन स्टार्ट हो गया हमारे पास। तो बेंजीन में जब वो फ्री फायर खेलता हुआ बेंजीन के पाँव में गिरा, ठीक है, बेंजीन के पाँव में गिरा, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई थी आपको मैंने बताया था कि फ्री फायर के रिलेटेड कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन और दिस इज आल्सो साइलेशन एंड दिस वन इज द अल्काइलेशन, या ओके। ठीक है, तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या था कि हमने देखा था कि जो फ्री फायर खेलता हुआ बेंजीन के पाँव में गिरा तो बेंजीन ने उठाया था उसको। ठीक है, तो फ्री फायर से हमें याद हो गया फ्रीडल क्राफ्ट, फ्री फायर। आप साथ में अपने लिखते जाना जो मैंने हिंट दी है। फ्रीडल क्राफ्ट यहाँ से फ्री फायर वाला हो गया। ठीक है, अब वो गिरा, खेलता हुआ गिरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ्री फायर वाला बंदा है। ठीक, तो खेलता हुआ पैरों में गिर गया, खेलता हुआ पैरों में गिरा। ठीक है, तो ये तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूंगा। तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिथाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमारी हो जाएगी। ठीक, ऑर्थो और पैरा पर दोनों पर होगी। तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी नो दैट ऑर्थो एंड पैरा आर मोर they are more selective and they are more stable प्रोडक्ट्स, सो दैट्स वाई ऑर्थो और पैरा ही फॉर्मेशन होगी। CS2 हमने इसलिए डाला है ताकि जो रिएक्शन है उसको वो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, उसको थोड़ी सी डीकैटालाइज्ड करने के लिए हमने उसको ऐड किया है कार्बन डाइसल्फाइड को। ठीक, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। कौन, जो कार्बोक्सिलिक होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं देते, क्योंकि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड द कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड वो क्या है, लुईस एसिड है, सो गेट बॉन्ड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ही अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये थी फ्रीडल क्राफ्ट जो हमारा फ्री फायर खेल रहा था भाई, वो गिरा। तो अब उसने उठाया था, तो उठाया तो मतलब क्या था, जैसे उसने उठाया तो मेरे पास क्या बना, है ना, वो बेचारा गिरा। कौन गिरा, ये फ्रीडल, फ्रीडल का क्या नाम था, ये वाला, कैप लगाई हुई थी उसने आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, एस्टोफिनोन एज वी कैन से, तो एस्टोफिनोन और वी कैन आल्सो से बेंजोफिनोन, नॉट ए बेंजो, एस्टोफिनोन इज ओके, इट्स ओके। सो नेक्स्ट क्या होगा, आपको मैंने बोला था कि वो गिर गया, इतना गिर गया है ना, काफ़ी गिर गया। तो गिरने के साथ उसने उसने आँख रख ली बेंजीन पर। ठीक है, तो आपने एक तो याद बोला था आपको रखना है, जो CH3 होगा, जिसको हम जहाँ पे भी आई हमने वर्ड यूज़ किया होगा हमारी स्टोरी में, तो उसका मतलब है CH3। जहाँ पे भी मतलब ये है हमारी लेफ़्ट आई। ठीक है, और साइनाइड होगा वो हमारी क्या होगा, राइट आई।
तो इसकी एक रिएक्शन भी मैं आपको मतलब यही हमारे पास रहेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यही मतलब इसके सिंबल रहेंगे, ये चेंज नहीं करने वाला है ना। मतलब यहाँ पर CH3 है तो ये भी आँख ही है, ठीक है। और ये बेंजीन है, मतलब ये भी एक फेस है, ठीक है। और उसके फेस के ऊपर कोई और बंदा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो क्या बन गया, फ्रिडल बन गया, दैट्स ऑल। तो ये आपके लिए इतनी सी ट्रिक काफ़ी है। तो इसके आगे फिर जब उसने ये वाला सीन हुआ तो फिर क्या था, अब अन्ना हजारे को पता चल गया कि भाई ये वाला सीन हो रहा है। तो आ गया वो आ गया अपना सारा सामान वगैरह लेकर, है ना। तो क्या किया उसने, इसी की रट्टी है कि भाई वो आया अन्ना हजारे, तो उसको क्योंकि वो पहले चाहता था बेनजीर को, उसने अपने साथ ना AK-47 डाल लिया। तो आँख उसने रखी थी, ये आ गया बंदा, तो इसने क्या किया, उसको धक्का दिया और अपनी आँख टिका ली। बस इतनी सी स्टोरी है कि इसने उसको धक्का दे दिया और आप आकर बैठ गया, ठीक है। तो इसने अपनी अपनी आँख रख ली, है ना। तो ये भी बंदा गंदा था, है ना, एज वी कैन सी लाइक दिस। तो क्या था, अगर आप सिंपल बेंजीन को करते हो, बेंजीन की जो गिरता वो हाइड्रोजन लगेगा, और इधर से हमारा मिथाइल क्लोराइड, जब भी हम बेंजीन में हमारा मिथाइल क्लोराइड डालेंगे तो वो CH3 साथ में आ जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो रिएक्शन सेम ही होगी। मतलब क्या रखना है, आँख रखनी है। एंड में हमारा प्रोडक्ट क्या है, अन्ना हजारे की आँख ने, है ना, उसने रख दिया उसको धक्का देकर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट, अब तो चलो भी धक्का दे दिया उसने, अपने रख ली। तो बहुत बरनों की बात ख़राब हुई जब वो फिर अगले नेक्स्ट डे, है ना, नेक्स्ट डे की बात बताई थी मैंने आपको कि ये तो सीन हो गया कि शाम को उसने बता दिया कि भाई ये हमारा रिश्ता है उनका, अनमोल रिश्ता। तो ठीक है भाई। तो अगले दिन ना क्या हुआ, तो अन्ना हजारे साहब क्या किया उसने, तो अन्ना हजारे ने इत्र वगैरह, जो बड़ा बोला था ना मैंने आपको, इत्र वगैरह ऐसे लिखा होगा शायद, इत्र मतलब परफ्यूम वगैरह ना, परफ्यूम लगाकर निकला हॉस्टल से आ रहा था, और परफ्यूम लगाया होता, इत्र से हमें याद हो जाएगा, हाँ इटार्ट रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। आ कौन रहा था, जिसने टॉलविन पर आँख रखी हुई थी। तो टॉलविन पर किसने मतलब सॉरी नॉट टॉलविन, बेंजीन पर किसने आँख रखी हुई थी, अन्ना हजारे ने, है ना। तो टॉलविन था मतलब बेंजीन के ऊपर किसने आँख रखी हुई है, अन्ना हजारे की आँख है ये। तो मतलब टॉलविन में आया, हॉस्टल से बाहर निकला, तो आगे कौन मिला उसको, क्रोधित बोला था आपको, क्रोधित में काला पीला लाल हुआ। तो CrO2 क्या है हमारा, इससे हम याद करेंगे, क्रोधित जब आ गया ना आपको, तो इसका मतलब क्रोधित, है ना। तो काला, क्रोधित में काला हुआ पड़ता, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोधित में काला, गुस्से में हुआ कि यार इसने कैसे कर दिया उसकी सिस्टर के साथ, ये मजाक थोड़ी ना है। तो भाई साहब तो बात इतनी थी, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड ऐड करेंगे, जहाँ पर भी दिखेगा आपको तो आपने मतलब, अब देखो वो यहाँ पे शो किया है, ये देखो इधर कि वो बंदा कौन था, बेंजल, ठीक है। तो वो बेंजल था जिसने गुस्सा किया था, आपको लास्ट प्रोडक्ट पता चल जाएगा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। तो आप इसको भी इजीली याद कर लेंगे कि जो गुस्सा हुआ था ना, जो क्रोधित था और काफ़ी गुस्से था कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कौन था, वो असल में बेंजल था। और बेंजल कौन था, ये बेंजीन का, जी जो बेंजल है ना, मैंने आपको बताया स्टोरी के जरिए कि बेंजल इज़ द ब्रदर ब्रो ऑफ बेंजीन का भाई है ये, ठीक है। तो बेंजल, इसको तो गुस्सा आना था ऑब्वियस है, ये तो बात अक्सर देखी जाती है ऐसा। तो फिर क्या हुआ, तो भाई ये बात हुई, तो बेंजल मिल गया,
फिर क्या किया उसने, जो बेंजल था ना उसने घर पर बता दिया। ठीक है, उसने ना जो बात थी ना उसने सीधा सीधा अपने घर पर बोल दी। तो घर वालों ने क्या किया, अन्ना हजारे के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, आंदोलन शुरू किया था, ये आपको सबको पता है। तो आंदोलन में क्या हुआ कि जब वो बोल रहे थे, क्योंकि खिलाफ किसके हुआ, अन्ना हजारे के, है ना। तो ये रहा हमारा आंदोलन, मिल गया, आंदोलन मिला। तो आंदोलन मिला तो वो अब क्या थे, आंदोलन में क्या कर रहे थे, हमें पता है आंदोलन एल्डोल, क्योंकि ये तो नाम से क्लियर हो जाएगा ना, एल्डोल मतलब कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एल्डोल एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कंपलसरी होते हैं होने, अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हमारे पास होंगे होने ज़रूरी हैं अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो CH3CHO लिया, जो कि वो बोल रहे थे, 2 बार बोला था उन्होंने अन्ना हाई हाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड 2 बार है। ठीक है, एल्डिहाइड 2 बार है, तो 2 moles of aldehyde we can say like methanol, sorry not a methanol, ethanol, 2 moles of ethanol ते dilute NaOH। ठीक, NaOH ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ dilute NaOH, ठीक है, बेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बेस ऐड करिया, बेस ने H लिया, H बाहर निकलिया तो एक न्यूक्लियोफाइल बनया, अटैक किया दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर। तो हमने बोला था कि आंदोलन से याद रखा हमने, एल्डिहाइड है। ठीक है, मतलब हाय हाय वो नारा लगा रहे थे, इसका मतलब क्या कि वो 2 हैं। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप ही 2 हैं और जिसके पास HH लगा हुआ है। ठीक, और इसके बाद क्या हुआ था, जब वो आंदोलन कर रहे थे तो हमें पता कि पास में ना ये भी आपको बात याद रखने के लिए बोला है कि पास से प्रोफेसर कर्म लंगे क्रॉस किए, मतलब जा रहे थे, पास किए जब कुछ भी अब बोलो कि है ना, पंजाबी में लंगे कहते हैं। तो जो थे ना पास में से जा रहे थे और उसने देखा भी ये क्यों कर रहे हैं ये सब, तो पता चला कि उसको ये बात है, तो उसने समझाया कि ये सेम ही है, ये सेम ही है, एक जैसे ही हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और इसको ठीक है इनको रहने दो, तो ऐसा ही रहने दो, जुड़ा रहने दो, मत इनको ख़राब करो। तो है ना, तो वो आपस में जुड़ गए, बस दैट्स इट, जुड़ गए, मतलब कि उनमें बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गई, जुड़ गए, है ना, मतलब जुड़ गए, कैसे जुड़ेंगे, है ना। तो आपको पता है कि एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, तो आपस में जुड़ गए, तो हमेशा भाई अपने आप याद आ जाएगा आपको, हाँ भी डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट है अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि कुछ लोग क्रॉस में भी थे, ऐसा स्टोरी में बताया था, कुछ लोग क्रॉस में भी थे और वो गर्म थे, है ना। क्रॉस में होते हैं कोई ऐसे करने वाले, क्रॉस का मेरा मतलब ये था कि एक तो चलो वो था, और जो उसके उल्ट थे ना, मतलब एक कार्बन बड़ा होगा, मतलब एक कार्बन ज़्यादा होगा, नॉट ए सिमिलर रिएक्टेंट्स, सिमिलर एल्डिहाइड्स नहीं है ये, दिस वन इज द इथेनॉल एंड दिस इज द प्रोपेनॉल। तो कुछ क्रॉस में भी होंगे, है ना, क्रॉस से मतलब कि कुछ उसके अगेंस्ट भी थे, है ना। तो मतलब क्या कि वही कि जिसके पास जो हम कह सकते हैं सेम एल्डिहाइड ग्रुप नहीं थे। ठीक है, तो वो क्रॉस करने वाले भी थे, तो प्रोडक्ट तो आप अपने आप उसी अकॉर्डिंग आपका पता चल जाएगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि जब भी वो होएगा तो एडिशन तो होनी ही होनी है, ऐड तो करने है ना, तो एडिंग दोनों की दिखा देनी है कैसे होगी, बस इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना आपको मैंने बताया कि क्रॉस में बताना, क्रॉस अल्डोल में क्या हुआ था, तो बस क्रॉस में जब आ जाएगा इसका मतलब कि सेम एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ठीक है, कुछ लोग उसके विरोध में भी हैं, उल्टे हैं। तो ठीक है जी, तो चलो बात थोड़ी सी ठंडी पड़ी, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा, तो क्या हुआ कि जो हमारा था ना दूसरा
क्या था उसका नाम, बेंजीन का भाई बेंजल, है ना, बेंजल। बेंजल बहुत ख़राब था भाई, ठीक है। तो बेंजल ना, सच में रियली में बेंजल इतना कंजर था ना, तो उसने क्या किया, कैनी जरूर रिएक्शन करा दी। मतलब हमने कंजर जो वर्ड लिया है ना, बेंजल था वो कंजर था, कंजर समझ रहे हो ना, गंदा बंदा। तो ये है बेंजल हमारा, ये बेंजल बेंजीन का भाई, है ना, ठीक है। वैसे तो भोलू सा था बेचारा, इतना कोई वो नहीं चालाक था, लेकिन था तो भाई, है ना, तो भाई का रोल भी अदा करना ज़रूरी था उसके लिए। तो नेचुरली तौर पर कर रहा था, अपने अपने आप, तो अपने आप हो रहा था, कर नहीं रहा था, लेकिन है ना, भोलू सा था बेचारा, तो उसको कुछ पता नहीं था, टॉफ़ी लेकर मान जाता है ये तो कोई भी बात आपको मनानी हो ना भी, जा बोलूँ ऐसा कर दे, तो ये मतलब इसको उसमें करने लग जाता है, जुट जाता है, ज़्यादा उसके बारे में सोचता नहीं कि इसमें मेरा फ़ायदा है जहाँ नुकसान है। बोलो से जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि ऐसे ही चल दिए चला ना, मान लेते हैं, वैसा ही था ये, ऐसा था हमारा बेंजल, बेंजीन का भाई। तो जब भी आपको मिला कंजर था, तो कंजर कौन कौन था, बेंजल, ठीक है, बेंजल आपने याद रखना है। तो अब बेंजल जो था, तो उसने क्या किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, मैंने आपको बताया था ना कि जो था, जो था हमारा, इधर बोलेंगे ये वाला मान लो, है ना, हमारे पास ये था अन्ना हजारे, ठीक है। अन्ना हजारे को ना वो ऐसे मतलब बोलता है हुश, है ना, ऐसे हमने याद किया, तो हुश, ठीक है, हुश, ओ एच, हुश, मतलब कि उसने हुश किया, तो एक एच अन्ना का थोड़ा सा हिल गया, कह रहे ये कौन, हाँ एकदम से थोड़ा सा, जैसे आप इमेजिन कर लो, विजुलाइज करो 3D स्ट्रक्चर में, ये हुश किया तो वो बेंजल का एक CH2OH बन गया, आपने एक ये याद रखना है। दूसरा उसने इसके साथ क्या हुआ, एक तो उसने क्योंकि कंजर था, एक तो उसने हुश किया, तो दूसरा उसने जो बेंजीन थी उसको क्या किया, कूना मारा। कूना तो आप समझ रहे होगे ना, तो क्या मारा, कूना मारा, ठीक है। तो ये हमारा कूना बच गया। तो ये दो प्रोडक्ट बन गए कंजर के, है ना, तो नाम तो बहुत फनी है, तो और आपको आना भी चाहिए ये तो, है ना। स्टोरी लंबी ना हो जाए तो हम जल्दी जल्दी से थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं, तो आपको थोड़ी सी रिएक्शन जो है, बहुत सी नेमिंग रिएक्शन है और इजी स्टोरी है, और बताते बताते कुछ टाइम लग जाता है समझाने के लिए, लेकिन जब आप करोगे खुद तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप इतना बोर भी फील नहीं करोगे, और साथ में क्या करोगे कि आपको हमेशा के लिए परमानेंटली फॉर फ्यूचर ऑफ फ्यूचर है, आपको याद रहेंगी ये चीज़ें, ठीक। तो अब क्या था कि क्या हुआ कि जब बात सारी हुई, ठीक है, तो उतने में ना बेंजीर जो थी एक बैठी थी, अपना बैठे थे कहीं डेस्क पे, है ना। अब सुन लो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। तो वो ना बैठे थे एक बेंच पे, कौन बैठे थे, बेंजीर, है ना। तो चलो ये मान लो बैठे थे, है ना। तो इधर से एक जो मैंने बताया था कि इसका बेस्ट फ्रेंड, है ना, इसका बेस्ट फ्रेंड आया, ठीक। तो उसने क्या किया था, आते ही ना इसके कोल बैठ गया था, है ना, आपको पता है कोल बैठ गया था, कोल बैठा मतलब कॉल पे, ठीक है, किसके पास बैठा, बेंजीन के पास, ठीक है, बेंजीन के पास बैठा कौन, कॉल पे क्या कराता है हमें, आई नो कोल बैठकर मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोल बैठा, ठीक है। तो मतलब कि उसने बोला हाय बेंजो, है ना, जैसे हम बुलाते हैं हेलो हाय करते हैं, तो वो कोल बैठकर आया बेंजीन के पास और हेलो हाय की। तो यहीं से मैं आपको चलो बता देता हूँ, आप देख लेना उधर से भी। तो मैंने बोला था ना वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे उसने बोला हेलो हाय, तो उसके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली,
तो क्या किया उसने, गाली दी, आगे से गाली दी, है ना, कि क्यों पीते हो चूती है। तो यहाँ पर COH ग्रुप लग जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ठीक है। इसकी ना मैं दूसरे वाली कोल्बी रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। ये तो इलेक्ट्रोलिसिस में बताई हुई है। वैसे तो हो तो इलेक्ट्रोलिसिस की बात है, लेकिन कुछ चेंज है उसमें, थोड़ा सा आपको कोल्बी रिएक्शन में क्लियर हो जाएगा। ये रहा, हाँ ये देखो, ठीक है। यहाँ से आप देखो कोल्बी रिएक्शन में क्या है कि जो उसका अब देखो, आप यहाँ यहीं से आपको ना पता चल जाएगा। अब उसका जो फ्रेंड था ना, उसने, मैंने बोला कि पी रखी थी, है ना, तो ये अल्कोहल वाला ग्रुप है, मतलब वो जो था वो फिनोल था, उसका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो फिनोल था, ठीक है, आया। ये तो हमने अपने आप याद रख जाएंगे, क्योंकि ये मैं मास्टर गेटर में ये वाले जहाँ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में रिएजेंट्स अपने आप खुद पता चल जाते हैं कि क्या होने वाला है ना, बिकॉज ऑफ अगर रेक्टेंट याद है तो रिएजेंट्स तो नॉर्मली हमें अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो आप वो भी चिंता छोड़ दो, आपको याद भी हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो फिनोल का भी जैसे आया, है ना, तो बोला हेलो, बेंजो को हेलो हाई किया, है ना, तो हेलो हाई मतलब करने पर क्या हुआ था, उसने हेलो हाई किया ना, तो एच चला गया, उसके पास क्या आ गया, Na, है ना, ठीक है, मतलब उसके पास Na आ गया। अब वो बोला था तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बाहर निकली थी, बाहर नहीं निकली, यहाँ पर तो ऐड ही करेंगे, लेकिन हमें याद रखने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और H पॉजिटिव भी मतलब उस एसिडिक होती है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हमें पता है OH एंड क्या था साथ में, गाली छूती है ना, तो गाली निकली, तो साथ नाल ही गाल निकल गई, क्यों पीते होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, हमें पता चला यहाँ से हमारा क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। याद रखना, सैलिसिलिक एसिड कहाँ से बना, कॉल्बे रिएक्शन से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। तो फिर अब क्या हुआ इसके बाद ना, कि जो बेंजीन थी उसको पता है ये इसने तो पी रखी है, उसने रमन को बोला, ठीक है, रमन को बुलाया, तो बोला कि इसको ना, ये जो है फिनोल, इसको मतलब उसको प्यार से बोले टाइमैन, ठीक है, तो इसको हॉस्टल में छोड़ दे, तो जहाँ PG में छोड़ दे, जहाँ समथिंग लाइक दैट, है ना। तो जो रमन था वो क्या किया, ठीक है भाई, ले निकला, उसको आपको मैं दिखाता हूँ रिएक्शन में। हमारे पास रमन ये रहा, ठीक है। तो रमन जैसे आया, उसने छोड़ना चाहा, कौन था उसके साथ, फिनोल, उसका बेस्ट फ्रेंड था ना बेंजीन का, फिनोल था जिसने पी रखी थी, ड्रिंक की हुई थी, तो इसको टाइमैन बोला गया, मतलब टाइमैन है ये, है ना, टाइमैन है, मतलब ये वाला फेस है और उसके ऊपर ये टाई बांधी हुई, लाइक समथिंग दैट। तो था पूरी ये बेहोशी की हालत में, तो आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म बोलते हैं उसको, है ना, जो बेहोश करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक। क्लोरोफॉर्म मतलब यहाँ से हमें पता चलेगा कि वो ड्रिंक ही रखी थी, उसको छोड़ना पड़ रहा था बिकॉज वो बेहोशी की हालत में था, और जैसे ही हमें पता चला वो बेहोशी की हालत में था कि क्लोरोफॉर्म में याद आ गया, तो क्लोरोफॉर्म हमने ऐड कर दिया, हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो इसके आगे, है ना, तो जो था ना, आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है ना, मेन तो यही बात ख़त्म हो रही, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो, तो फिनोल, जब उसने गाड़ी पंचर हो गई, है ना, ये गाड़ी जा रही है उनकी, रास्ते में पंचर हो गई, ठीक है, आप ये भूल जाओ ये वाला सीन, है ना, जस्ट पंचर होगी, और रमन ने टाइमन को, ये टाइमन है ना, टाइमन को उठाना चाहा, तो टाइमन ने भी आगे से गाड़ी निकाल दी कि सोने दे
BC, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि इतने क्या लगना है, बेंजी रिंग के ऊपर CHO BC, ठीक है, BC आपको ऐसे लर्न कर लेना है, ठीक है, कि CHO ग्रुप लग जाएगा। तो गाली साथ में गाली आई CHO। तो रमन बेचारा चुप किया, चलो भाई इसका क्या कहना, उसको हॉस्टल छोड़ा और आगे चल पड़ा। तो फिर क्या हुआ, तो मतलब कहने का ये था कि सब के सब, जो मैंने बोला था ना कि सब के सब बेंजीन के ही दीवाने थे। तो एक दिन ना तो जो बेंजीर थी वो योगा करने जाते थे सुबह सुबह। योगा करने के लिए वो जा रहे थे, जहाँ जाती थी वहाँ एक कोच था, योगा ट्रेनर, ठीक है। तो वो अब उसको भी पसंद थी बेंजीर, तो वो लाइन देने लगा। अब वो लाइन देने लगा तो क्या हुआ कि पर बेंजीर नहीं चाहती थी, क्योंकि जो कोच था ना उसका जो माउथ था गटर जैसा था। सीधी सी बात बता दी उसने, है ना, कि यार गटर जैसा मूँह आंदा तो लाइन देना ऐदा ही मतलब है ना काम खराब करता, तो गटर जैसा मुँह, मैं क्यों इसको मतलब चाहूँ ये वो, है ना। तो क्या हुआ, वो जो गैटर था, है ना, गटर वाला, गटर वैसे हम याद रखेंगे गैटर मैन वाला, ठीक है, ये वाला आपने रखना है गैटर मैन, ठीक है। यहाँ से आपको, है ना, ये भी रिएक्शन याद होगा इस, मुझे लगता है। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन गई, कोच आया, है ना, लव यू बोलने के लिए बोला था, ठीक है। और इधर से क्या हुआ, इधर से कोच आया, इधर से बेंजीन आई। जैसे पता चला अन्ना हजारे को कि ये अब ख़राब करने वाला है, तो उन्हें क्या किया, मतलब कि कप लिया, उसमें काली नागनी डाल रखी थी, काली नागनी, है ना। तो ये नागनी की तरह, मतलब मैंने ऐसे ही जूम कर लिया कि ये नागनी है ना। तो काली नागनी जैसे अफीम होती है जिसको बोलते हैं, है ना, तो पंजाबी में ऐसा बोला जाता है, तो ठीक है। AlCl3 एडिशन विद कैप्रस क्लोराइड, तो है ना, कप जो कप बोला था मैंने वो ये था अन्ना हजारे, इसे हमें याद आ गया कि AlCl3 है, ठीक है। कोच है, तो आपके पास गैटरमैन रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। ये बेंज एल्डिहाइड क्यों मिला, क्योंकि जब वो कोच आ रहा था तो इधर से अन्ना हजारे जी आ गए, कप च काली नागनी अखा चढ़ियाँ, ठीक है। तो लाल गुस्से में था, तो कोच तो डर गया और बोला कि अन्ना भाई मैं तो इसका भाई हूँ, मैं तो इसका भाई हूँ। तो भाई कौन था, बेंजल्डिहाइड, है ना। तो जैसे अक्सर ही देखा जाता है ना, जब जैसे होता है तो वो भाई बन जाते हैं। तो भाई बन गया, भाई तो कौन था, बेंजल, तो बेंजल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर गैटरमैन कोच कहीं भी आपको CO दिख जाए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, CO एंड HCl, तो यहीं से भी आपका ना कोच बन रहा है, कोच। उधर से नहीं देखो तो इधर से देख लो, कोच, है ना। CO, ये भी आपको एक हिंट है, CO मतलब CO ऐड होना है, ठीक है। गटरमैन मतलब आपको याद होगा ना, गटर जैसा मुंह वाला, किसको मतलब कोचिंग देता था, बेंजीन को कोचिंग देता था, ठीक है। तो वो मतलब क्या एंड में बना, CHO बेंजाइल्डेट बन गया। क्यों बना, बिकॉज हमने इधर से अन्ना आ गया था ना वो काली नागनी चाय में डालकर, तो गुस्से में वो बोला मैं तो इसका भाई हूँ। भाई कौन था, हमें याद रखना है हमेशा के लिए, जो बेंजीन का भाई कौन था, बेंजल, बेंजल था, ठीक है, ओके। तो कोच डर कर भाग गया, तो उधर से अन्ना हजारे बोला यार मतलब ये बात थोड़ी होती है, तो अक्सर तो मतलब बात तो अन्ना हजारे की ही थी। चलो ये बात हुई। तो एक दिन ना सभी पार्क में बैठे थे, ठीक है। तो एक दिन ना पार्क में बैठे थे सुबह सुबह सभी, सैटरडे का दिन था। तो कलम की सिस्टर रोज वो पार्क में बैठे बैठे
क्योंकि फ्रेंड सर्कल था उनका, काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल था। तो रोज़ आपको बताया था कि रोज़ रोज़ लड़के देखती थी, क्या करती थी, रोज़ लड़के देखती थी, है ना। तो जो रोज़ थी उसने रोज़ मुंडे देखने, है ना। तो आपको यहीं से याद हो गया रोज़ मुंडे, तो आपको याद हो गया कि ये रोजनमंड की बात कर रहा है, रिएक्शन की, रोजनमंड, ठीक है। तो यहाँ से होगा बेंजाइल क्लोराइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पैलेडिनम बेरियम सल्फेट और बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये थी रोजनमंड रिडक्शन। देखो आपको याद क्या करना है कि जो क्लैम की सिस्टर थी, है ना, रोज़न, जिसका नाम रोज था, देखती थी। और ना वो उसको ना बोला था भी, उसको कोको कोला, आपको याद रखना ना, कोको कोला, यहाँ से याद रखना कोको कोला। तो मैंने बताया था आपको उसको कोको कोला रंग के, है ना, जिसका भी कोको कोला रंग होता था, ऐसे कोको कोला जिनका ये रंग होता है, ये फेस है और ये उनका कलर है। कोई भी कोको कोला रंग के जो मुंडे सी ना, वो पसंद थे, है ना। तो पसंद हैं, पसंद के लिए पीडी डाला था मैंने, ठीक है। बहुत से मतलब बेरियम सल्फेट पसंद हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बना सकते हो। और जब भी प्लैटिनम डाला तो मतलब यही है कि किसको बताया किसको था, बेंजल को, बेंजल के साथ बात हो रही थी। ये सारी जो बात हो रही थी बेंजल के साथ हो रही थी भी, ऐसा ऐसा वो उसके दिल में है। तो बेंजल अब बेचारा कुछ सोचने लगा कि यार मतलब कुछ तो चांस है। तो बेंजल भी ना, एक दिन क्या हुआ, बेंजल ऐसे हवा करने लगा, बोलने लगा कि कैरो, एक दिन ना उसने कैरो को बहुत पीटा, कैरो को इतना पीटा कि उसे बहुत पिटाई की। और उसकी अम्मी चलाने लगी भी कौन है ना। तो इतने में क्या था, मैं कार रन करके भाग गया, ठीक। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जो हमारा बेंजल था, ठीक है, बेंजल ने कार को लम्बे पाया, मतलब कैरो को लम्बे पाया। इट मीन्स कि जो बेंजाइल्डेड है उसकी रिडक्शन हो गई, ठीक है। चिल्लाने लगे कौन है। तो यहीं से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास जो था रिएक्शन, है ना। तो वो पा गया। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और स्टोरी है, कुछ रिएक्शंस रह गई हैं, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ बता देना कि ठीक जा रहा है ना। नहीं, अगर कुछ चेंज करना होगा तो वो भी हम कर देंगे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम थोड़ा सा पूरा वो हो नहीं पा रहे। लेकिन एनी हाउ आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। तो जहाँ पे दिक्कत आती है तो थोड़ा सा बताते रहना। और आपको एक और बताता हूँ मैं ना, एक और रिएक्शन कैसे याद करनी है, इधर शायद दी नहीं हुई कहीं पे। एक ना होती है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन होती है, स्टीफन रिएक्शन होती तो वैसे वो भी रिडक्शन ही होती है, लेकिन चलो अपना स्टीफन रिएक्शन देखो। हाँ ये ऊपर ये रही, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन में आपने क्या याद रखना है, मतलब स्टेफन ये भी वो अगली स्टोरी में आएगा, लेकिन मेरे अभी माइंड में आ गया तो मैं चलो बता देता हूँ जल्दी से। स्टेफन और कोई खुश है तो वो कहाँ से दिखता है, उसकी आँखों में। तो आँखें हमारे क्या थी, एक तो लेफ़्ट आई थी, दूसरी कौन थी, राइट आई। तो यही बना CH3CN, ठीक है। आँखों से पता चलता है वो खुश है, ठीक है। तो कुछ लोग जल रहे होते हैं, उनकी खुशी से जल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जल करना ये बन जाते हैं RCHO, मतलब
बेंजल के भाई, है ना, जलते रहते हैं दूर से, और क्या करें। तो स्टेफन, दैट्स इट। तो ये आपको डायरेक्शन याद हो गई होंगी। आई होप सो आप सभी इनको कोरिलेट कर पा रहे होगे। जो हमने जो लास्ट हमने स्टोरी बताई थी मैंने, जो अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे करना, स्टोरी जो मैंने कल बताई थी उसको आप एक बार सुनना, उसके सभी करैक्टर लिख लेना, ठीक है, और उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, और आपको बताना कि कितनी रिएक्शंस एक्चुअली में याद हो गई हैं। तो इसके बाद थोड़ी सी स्टोरी और रहती है, तो कुछ रिएक्शंस आपको वहाँ पे डायरेक्टली हम स्टोरी बताएंगे और साथ में वो रिएक्शंस कंप्लीट कर लेंगे, एंड आपके 10 नंबर पक्के, डैम श्योर, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे ये वाले पॉइंट्स। और इसी के साथ हम यहीं पे लेक्चर कवर करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।